गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आपका रेयर से डेंसर की तरफ पढ़ा हमें, डेंसर से रेयर की तरफ पढ़ा हमें। आज है बेटा आपका टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन के लॉ कौन कौन से हैं आपके, क्या नियम है आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो हमने जो लिया था डायग्राम में लेते हैं पहले। ये आपकी इंसिडेंट लाइट थी, इंसिडेंट लाइट। दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस। एक्चुअल पाथ आपका लाइट का ये है, लेकिन लाइट का पाथ क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये क्या है आपका एंगल ऑफ रेफ्लेक्शन। ये आपकी रेफ्लेक्टेड लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे आपके, फर्स्ट लॉ ने तो क्या कहा, इंसिडेंट लाइट refracted light and normal to the surface, and normal to the surface always lie in same plane। तीनों किस में लाई करेंगे आपके, सेम प्लेन में लाई करेंगे, सेम सरफेस पे लाई करेंगे। ये आपके सेकंड है। तो सेकंड है बेटा आपका the frequency of light। the frequency of light remains constant। लाइट की फ्रीक्वेंसी तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बट वेवलेंथ चेंजेस। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी रिफ्लेक्शन में लाइट आपकी, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन उसकी वेवलेंथ क्या होगी आपकी, चेंज हो जाएगी। थर्ड है फिर आपका, अब यहां पे ये ले लिया हमने मीडियम 1, राइट, मीडियम 1, ये ले लिया हमने मीडियम 2। तो मीडियम 1 में तो कितना एंगल है आपका, आई है। मीडियम 2 में एंगल कितना है आपका, आर है। तो थर्ड लॉ में क्या आया कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन always be constant, always be constant। यानी अगर हम ये वैल्यू ले लें साइन आई, इसको यहां लिख देता हूं मैं, लाइट की प्रॉब्लम है ऊपर से, साइन आई अपॉन साइन आर, दिस रेशियो ऑलवेज बी कांस्टेंट। ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड, दिस रेशियो इज कॉल्ड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रेशियो को हम क्या कहेंगे, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। किसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium। ये इसको शो कर लो आप, ऑफ सेकंड मीडियम with respect to फर्स्ट मीडियम। इसका इंडेक्स होगा ये सेकंड का, किसके रेस्पेक्ट में होगा, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में होगा।
तो देयरफॉर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो किया है यहाँ पे n/1, या फिर इसको हम ये भी शो कर सकते हैं n/1। ये हो गया आपका sin I/sin R। इस लॉ को एक नाम और दिया गया है आपका, जो थर्ड लॉ है आपका, दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो आपको ये भी दे सकते हैं कि ब्रीफली एक्सप्लेन द स्नेल्स लॉ, के स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन कीजिए। इसमें नोटेशन में यहां भी शो कर देता हूं n/1 रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के, यानी जिसका है उसके लिए डिजिट पहले लिखेंगे, जिसके कंपैरिजन में है उसके लिए डिजिट हम क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट है फिर आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर ये कह सकते हो कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट आपका इट डिपेंड्स अपॉन गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीडियम की प्लूरल फॉर्म है बेटा आपकी मीडिया, कि जो आपको दो मीडियम दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। अगर इन दो में से हमने एक मीडियम भी चेंज कर देंगे तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। सेकंड, इट डिपेंड्स अपॉन कलर ऑफ लाइट, या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट। कि जो हमने लाइट ली है, जिसका हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, उसकी कितनी वेवलेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, लाइट का कलर होता है। अगर हम वेवलेंथ चेंज कर देते हैं तो उसका कलर अलग हो जाएगा, यानी डिफरेंट कलर के लिए वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है। तो अगर हम मीडियम तो सेम रख दें और रेड लाइट ले लें और एक वायलेट लें, तो उन पेयर ऑफ मीडियम के लिए आपका क्या होगा, रेड के लिए अलग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा और वायलेट के लिए क्या होगा आपका, अलग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ब्लू लाइट लेंगे कलर की तो उसका अलग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा आपका। नेक्स्ट है फिर आपका कॉज ऑफ रेफ्रैक्शन। रेफ्रैक्शन का कारण क्या है आपका, cause of refraction of light। Refraction of light takes place due to change in velocity of light, due to change in velocity या फिर स्पीड भी कह सकते हो ऑफ लाइट, on going from one medium to another medium। अलग अलग मीडियम के लाइट के लिए लाइट की स्पीड क्या होती है, अलग अलग आएगी आपकी। किसी मीडियम में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा वेलोसिटी लाइट की किस में है आपकी, एयर में है या वैक्यूम में। और एयर या वैक्यूम में कितनी स्पीड है लाइट की आपकी,
c इक्वल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये मैक्सिमम स्पीड है लाइट की। आप और लाइट की स्पीड चेंज होने का कारण क्या है आपका? वी नो दैट wavelength of light changes in refraction as स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है किसी मीडियम में? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो आपकी जो c है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो लाइट की स्पीड भी क्या होगी आपकी? चेंज हो जाएगी। ड्यू टू चेंज इन द वेवलेंथ देयर विल बी चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट है फिर आपका इसके बाद में रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा कि sin i बाई sin r। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की और भी डेफिनेशन पढ़ेंगे अब हम। इसकी टर्म में जैसे हमें पता है वेलोसिटी भी चेंज होगी, एक मीडियम से दूसरे में जाएंगे तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। तो ये तो एंगल की टर्म में डिफाइन किया। अब डिफाइन करेंगे हम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ की टर्म। और जो ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आपका कंपेयर करके ले रहे हैं हम इसको, तो इसको हम रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो द रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स of second medium with respect to first medium may be defined as the ratio of, किसका रेशियो होगा ये आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। लेट ये हमने मान ली C1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। लेट सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी ले ली हमने लाइट की C2। तो ये हो जाएगा आपका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। किसके इक्वल हो जाएगा ये आपका? C1 बाई C2। दूसरी डेफिनेशन है इसकी आपकी वेवलेंथ की टर्म में, तो उसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपका। एक चीज और लिख देता हूं पहले। इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी हैज नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं है आपकी। क्यों नहीं है यूनिट? ऊपर भी स्पीड आ गई, नीचे भी स्पीड, तो यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड आपका कैंसिल हो जाएगा। ऑल्सो वी हैव n21 इक्वल λ1 बाई λ2। λ1 तो क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट कौन से मीडियम में वेवलेंथ है लाइट की आपकी? फर्स्ट मीडियम। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। किससे डिवाइड कर दिया इसको हमने? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम।
तो ये भी क्या होगा आपका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम इसको कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, किसके कंपैरिजन में, पहले के कंपैरिजन में किसके इक्वल होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम को किससे डिवाइड कर दो आप, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। अब एक चीज और बेटा आपकी, हमने यहाँ पे पढ़ा सेकंड मीडियम का इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। अगर हमने फर्स्ट का निकालना हो सेकंड के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका n12 इक्वल 1/n21। तो अगर एंगल की टर्म में लेंगे तो रेसिप्रोकल कर दो, साइन i बाई साइन r था, क्या हो जाएगा आपका साइन r बाई साइन i। स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में n12 इक्वल 1/n21 और ये कितना हाफ में n21 c1 बाई c2, ये क्या हो गया आपका c2 बाई c1। ऑल्सो n12 इक्वल 1/n21 1/λ1/λ2, ये हो गया आपका λ2/λ1। यानी अगर हमने पहले का निकालना है दूसरे के रेस्पेक्ट में या कंपैरिजन में तो क्या करेगा, क्या करना, हमने जो दूसरे का इंडेक्स है पहले के कंपैरिजन में उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम। एक बेटा चैनल को लाइक करो, कमेंट भी करो कैसी वीडियो बन रही है, कैसा समझ में आया है आपको, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लॉकडाउन में बेनिफिट मिल सके। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।